नमस्कार दोस्तों, मैं नीतीश कुमार एसएससी वायरस में आपका स्वागत करता हूं। जो लोग इस चैनल से पहले से जुड़े हैं उन्हें पता होगा कि मैं एज ए पीओ कोलकाता कस्टम्स में पोस्टेड हूं और मेरा सिलेक्शन 2020 के सीजीएल के थ्रू हुआ था। आज की इस वीडियो में वही 2020 सीजीएल में मेरा जो मैथ का आंसर शीट था मेंस वाला, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं। हम आपको बता दें कि उस समय 100 क्वेश्चन आते थे मेंस में मैथ के, मतलब कि टोटल 200 मार्क्स का होता था। और हमने एग्ज़ाम में कुछ ब्लंडर किए थे जिसके कारण मेरा मैथ्स का स्कोर काफ़ी कम है, 156.5 आया था। तो आज हम यही डिस्कस करेंगे कि वो ब्लंडर क्या था, कैसे क्वेश्चन को स्किप करना है। और आप ये भी देखेंगे कि कुछ क्वेश्चन इतने ईजी हमने स्किप किए थे कि अभी देख के अब मन से हमें शर्म आ जाएगी कि अरे हमने इसको कैसे स्किप किया। लेकिन एग्ज़ाम में अगर हम इन छोटी छोटी बातों को लेके शर्म करते या फिर ईगो पे लेते तो जो 156.5 आया था वो भी नहीं आ पाता। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। और हम आपको बता दें कि इस वीडियो में हम उन 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन नहीं करेंगे, जस्ट एक ओवरव्यू देंगे कि इसको कैसे कैसे किया जा सकता है। अगर मान लीजिए कुछ क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं जिसमें डिस्कशन की थोड़ी ज़रूरत है तो वो कर देंगे। तो जैसे आप पहला क्वेश्चन देख रहे हो, पहले क्वेश्चन का ऑप्शन भी 3 है और हमने भी 3 सेलेक्ट किया था। ये सिंपल सा ट्रिगोनोमेट्री है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब जो दूसरा क्वेश्चन है इसमें कि 25% सेलिंग, अच्छा एक ट्रेडर को 25% का प्रॉफिट होता है, 20% डिस्काउंट देने के बाद कॉस्ट प्राइस अगर 30% से इंक्रीज कर दिया तो फिर कितना डिस्काउंट देना चाहिए कि 15% का प्रॉफिट हो। अब ये क्वेश्चन को अभी के टाइम में अगर करना होगा तो कैसे करेंगे, उस टाइम में शायद लेंदी किया होगा हमने। तो हम सीधे बोलेंगे कि अच्छा कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो कितना है। 100 में से डिस्काउंट गया तो 80 आ जाएगा, ये आ गया 125, जिसे हम बोल सकते हैं 5 से 16, और ये आ जाएगा आपका कितना 25। ये हो गया। फिर इसने क्या बोला है कि 30% इंक्रीमेंट करना है। तो 30% इंक्रीमेंट करना है तो कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो चेंज हो जाएगा। अब ये हो जाएगा 16 गुना 13 बटा 10 ना, तो नीचे आ गया 250। ये हो गया कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो। अब इसने बोला है कि नया इसे प्रॉफिट होगा 15%, तो 100 प्लस प्रॉफिट होता है तो 115 नीचे आ जाएगा। हमें यही बताना है कि डिस्काउंट कितना होगा, तो 100 माइनस डिस्काउंट, यहाँ से डिस्काउंट का वैल्यू निकाल लेंगे, ये आपका आ जाएगा 4.32। तो बेहद ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है ये। उस समय शायद हमने लेंदी प्रोसेस से किया होगा इसको। खैर, अगर तीसरा क्वेश्चन देखेंगे तो तीसरे क्वेश्चन में हमने ऑप्शन नंबर 4 सेलेक्ट किया, ये भी 4 है, सही है। क्वेश्चन बहुत ही साधारण सा है। आते हैं चौथे क्वेश्चन में। इसमें क्या है, एंगल निकालना है इन दोनों का डिफरेंस, तो ये भी ठीक है, कोई टफ क्वेश्चन है नहीं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जो कि है आपका एल एम एन। इसमें एल एम का वैल्यू 5√2 है, एल एन दिया है 135 एंड एम एन का वैल्यू हमें निकालना। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो जैसे ही ये 135 डिग्री आपको दिखे, ये वाला है 135 डिग्री, इधर एम हो गया, ये एल हो गया, ये एन हो गया, और क्वेश्चन में दिया है कि एल एम का वैल्यू है 5√2 है और एल एन का वैल्यू 13 है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एम एन। बेहद ही आसान सा सवाल है। हम क्या करेंगे, एम एन को ऐसे एक्सटेंड करेंगे। अगर ये 135 है तो एंगल कितना हो जाएगा 45 डिग्री। जब एल से ऐसे आप परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो इसका नाम अगर पी रखोगे तो ए भी वैल्यू 5 होगा, एन ए भी वैल्यू 5 होगा। बोल के बिल्कुल सही। अब आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा एल पी एन, एक राइट ट्रायंगल हो गया जिसमें एक है साइड 5, एक है 13, तो बाकी का जो साइड हो कितना हो जाएगा 12, और इस 12 में से 5 चला जाएगा, कितना बचेगा 7, इसलिए आंसर आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर है, हाँ 7 सेंटीमीटर। तो ये क्वेश्चन भी आप विद इन अ मिनट तो आराम से कर सकते थे। अब ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन हमने स्किप किया, मान सकते हैं कितना आसान है। अभी तो शर्म वर्म आ रही है इस क्वेश्चन को देख के। इसमें एक ही एग्जामिनेशन में एवरेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट पर पेपर था 71। अगर वह 35 ज़्यादा स्कोर करता साइंस में, 11 ज़्यादा स्कोर करता हिस्ट्री में, 4 ज़्यादा स्कोर करता कंप्यूटर साइंस में, तो उसका हो जाता 76। मतलब 71 है टोटल, कितना ज़्यादा स्कोर करा 35 और 11 46, 4 50। एन सब्जेक्ट है तो एन में डिस्ट्रीब्यूट करते, ऐसा करके टोटल 76 हो जाता। तो एन का वैल्यू कितना आ गया 10। हमें क्या बताना है कितने पेपर थे, बताइए। एग्ज़ाम में हमने इस क्वेश्चन को स्किप किया, मार्क फॉर रिव्यू किया, लेकिन देखिए ऑप्शन सिलेक्टेड नहीं है। तो यहाँ पे हमने ना वो ब्लंडर किया था, वो ब्लंडर किया था हम आपको लास्ट में बताते हैं। आगे देखते हैं कि और कितने कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जिसको हमने सॉल्व नहीं किया या फिर ब्लंडर किया। अब क्वेश्चन नंबर 7 में क्या सरफेस एरिया दिया हुआ है, बेस का डायमीटर दिया 50% ऑफ वॉल्यूम। तो ये तो इजी से क्वेश्चन है, इसको लेके ज़्यादा डिस्कशन की ज़रूरत भी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे तो 355 में बेचा है 29% प्रॉफिट लॉस। 29% प्रॉफिट मतलब 71% का वैल्यू कितना है 355, तो 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 5। हमें बताना है 31% प्रॉफिट के लिए, मतलब 131 का वैल्यू कितना हो जाएगा 655। देखिए ओरल क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, यहाँ हमें देखना है कि
एक कप पे है जिसमें जूस एंड वाटर, बाय द वे चोजन ऑप्शन है 4 एंड एक्चुअल ऑप्शन है 3। तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन गलत पढ़ा होगा कहीं, डेटा तो मैच कर ही गया था लेकिन रेशियो शायद हमने उल्टा निकाल दिया। जूस एंड वाटर का रेशियो दिया है 5:T, सेम कैपेसिटी में एक और जो है जूस एंड वाटर 7:4 को मिलाया गया है, दोनों कप को एक वेसल में पोर किया गया। तो हमें बताना है वाटर एंड जूस। देखिए एग्जाम में यही सब तो अवॉइड करना है, जूस एंड वाटर दिया है दोनों जगह और लास्ट में वाटर एंड जूस पूछा है, तो हमने 52:25 जूस एंड वाटर मार दिया, जिसके कारण गलत हो गया। वैसे इस क्वेश्चन को लेकर तो ज़्यादा दिक्कत होगा नहीं आपका, जूस एंड वाटर है, ये 5:2 है, ये है 7:4, दोनों का इक्वल वॉल्यूम चाहिए ना। यहाँ पे 7 आ रहा है, 11 आ रहा है, ऊपर 11 से गुना कर देंगे, नीचे 7 से, तो 55 और 49 मिल के आ जाएगा 104, और यहाँ पे 22 और 28 मिल के आ जाएगा 50। तो ये आ गया है 52:25, और यही हमने 52:25 इसको टिक कर दिया था, जो कि गलत है क्योंकि क्वेश्चन में वाटर इज टू जूस चाहिए, इसलिए आंसर क्या था ऑप्शन नंबर 3। तो एक छोटी सी मिस्टेक के कारण मेरे 2.5 नंबर का लॉस हो गया था हमें। अगला देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें है कि प्राइस एक आइटम का 20% रिड्यूस किया गया है, तो सेल्स X% से इंक्रीज हो गया, 25% इंक्रीज हुआ है रिसीट रेवेन्यू में, तो हमें एक्स का वैल्यू बताना है। ये सब तो बहुत ही आसान से सवाल हैं, जैसे आर का वैल्यू क्या होगा, प्राइस एंड सेल का प्रोडक्ट होगा, तो रिसीट का रेशियो मतलब टोटल जो R1/R2 है, ये प्राइस का रेशियो P1 P2 इंटू सेल का रेशियो S1 S2 बराबर होगा ना प्रोडक्ट के। तो देखिए 25% मतलब 4 से बढ़ के 5 हो गया है, प्राइस जो है वो घटा है, 5 से घट के 4 हो गया है, तो हमें S1 एंड S2 का रेशियो बताना है। यहाँ सब सीधी सी बात है, अगर S2/S1 निकालने जाओगे तो 25 है, 16 से बढ़ के 25 हो गया, 9 का इजाफा आया है, तो 90 को अगर आप 16 से भाग करोगे ना, 900 का कितना गया, 16×5 = 80, फिर 10 16 6 96 0.25, तो आ गया 56.25। ये भी आपका क्वेश्चन आप आसानी से कर पाते। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। ये आपका कुछ करने लायक है नहीं, नॉर्मल सा है। 12 में भी क्या है, ये देखिए एंगल वेंगल वाला है, ये आप कर लेंगे, समस्या की बात नहीं। यहाँ पे क्या दिया है 13 में कि इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन का 1260 डिग्री है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑल, और इंटीरियर एंगल एक रेगुलर पॉलीगॉन बी है उसका दिया हुआ है, तो हमें बताना है कि देन नंबर ऑफ साइड्स ऑफ सम ऑफ नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगॉन क्या। देखिए इसमें भी दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको, n-2 इंटू 180 डिग्री ये होता है सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, जो कि 1260 दिया है, तो यहाँ से n का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। जो दूसरा है वहाँ पे हम सीधे एक्सटर्नल एंगल निकाल लेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इंटरनल एंड एक्सटर्नल एंगल का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। इंटरनल एक्सटर्नल एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ से हर एक एक्सटर्नल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री है तो होना चाहिए था कितना 52 होना चाहिए था, मतलब ये आ गया है आपका 50 नहीं ना, 40 20 60 70, ये आ जाएगा 51 होल 1/1 नहीं 3/7 ना, तो 7 3 10 7 5 35 1 36 360/60 हो गया। और एक और बात, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल जो होता है ना वो होता है आपका 360 डिग्री, तो यहाँ से n का वैल्यू 7 आ रहा है, इन दोनों को ऐड करना था तो आ गया कितना 16, समझ गए। और देखते हैं, अच्छा ये हमने सही किया था ना, हाँ सही किया था। क्वेश्चन नंबर 14 अगेन कुछ खास नहीं है, कर लेंगे आप इसमें, चलो 15 भी सही था, 15 भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, x⁵ प्लस 1/x⁵ चाहिए ना, यहाँ से x प्लस 1/x का वैल्यू कितना आ गया √7, तो हमें x² प्लस 1/x² का वैल्यू निकालना है, तो 7 में से 2 गया 5 आ जाएगा, वहीं x³ प्लस 1/x³ निकालेंगे तो आ जाएगा 7√7 माइनस 3√7, तो आ जाएगा आपका 4√7। अब ये निकालना है, इसका मतलब होता है x³ प्लस 1/x³ और x² जो 1/x², इसमें से आप x प्लस 1/x को माइनस कर लेंगे, तो 5 का 20 में से ये गया 19√7 आ गया है। अगेन इजी क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है 16 में आप देख सकते हैं 50,000, अच्छा डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट चाहिए 50,000 पे 8% कंपाउंड इंटरेस्ट, हाफ ईयरली एंड ईयरली है, तो 0.16% आ जाएगा, जो कि 80 आना चाहिए, ठीक समझ गए। अच्छा ये वाला भी सही था। तो अब तक हमने देखा कि ये क्वेश्चन हमने स्किप किया जो स्किप करने लायक नहीं था, और एक क्वेश्चन हमने घोटाला कर दिया, क्यों, क्योंकि उसमें रेशियो कुछ और पूछा और हमने आंसर कुछ और दे दिया। आगे चलते हैं। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन नंबर 17 में अगर देखेंगे तो ए एंड बी के बीच, बी एंड सी के बीच का डिस्टेंस का रेशियो दिया है, फिर बोला है कि एक इंसान ए से बी गया 1 किलोमीटर प्रति घंटा, बी से गया है 50 के प्रति घंटा, और एंटायर जर्नी है 40 किलोमीटर पर आवर,
तो हमें बताना x माइनस 10 इंटू एस टू एक्स प्लस 1 का रेशियो क्या हो। अगेन अगर आपको डिस्टेंस का रेशियो पता है तो सबसे पहले तो v एवरेज कैसे निकालते हैं, डिस्टेंस बटा टाइम। तो एक है 3 यूनिट गया है x के रिस्पेक्ट में एंड 5 यूनिट गया है 50 के रिस्पेक्ट में। टोटल टाइम निकालना है। अच्छा ये तो टोटल टाइम हो गया ना। टोटल डिस्टेंस कितना हो जाता, 3 + 5 8 नीचे हो गया 3/x प्लस अब 5/50। आपको ये लग रहा होगा कि आपने प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट क्यों नहीं लिखा। देखिए डिस्टेंस तो ऊपर और नीचे दोनों जगह आ रहा है ना, तो आप x की जगह मान लीजिए y एंड y प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिखते भी तो y तो कैंसिल हो जाता, टक 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 टक, और यही वैल्यू है 40। यहाँ से आप आराम से x निकाल सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन भी बहुत ही अच्छा लग रहा है। इसमें √3 - x √3 + x है। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए तो हमें क्या करना होता है, परफेक्ट स्क्वायर बनाना होता है। ये तो 2 + √3/2 है। परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए √3 के साथ 2 चाहिए, तो 2 ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 बाहर आ जाएगा। ये बचेगा 4 + √3, माफ़ कीजिएगा 4 + 2 √3 ना, जो कि √3 + 1 का होल स्क्वायर है। तो एक आ गया √3 + 1/2 एंड ये वाला हो जाता √3 - 1/2। दोनों का डिफरेंस लेते तो कितना आ जाता 1। तो x का वैल्यू 1 है। अब ये वैल्यू आप आसानी से निकाल पाओगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन भी हमने सही किया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। ये वाला भी मेरा सही था और इसमें था आपका एज था ना कि 8 साल पहले ए एंड बी के एज का रेशियो 5:4 है, अभी 6:5 है। तो 5 से बढ़ा है 1, 4 से बढ़ा है 1, मतलब 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो गया 8 ईयर्स। हमें बताना है सम ऑफ देयर एज आज से 7 साल बाद। तो करेंट एज कितना हो गया 6 5 11 8 88 आ गया। 7 साल बाद तो दोनों का साथ साथ बढ़ जाएगा, तो 14 ऐड कर देंगे तो 102 आ रहा है। तो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 2। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 20 अगर आप देखते हैं तो इसमें इन दोनों को सॉल्व करके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, फिर देखना है कि वो किसको सेटिस्फाई कर रहा है। एक और तरीका होता है डिटर्मिनेंट का, लेकिन वो काफ़ी लेंदी है, वहाँ पे हम नहीं जाएंगे। वहीं अगर हम अगला क्वेश्चन देखें, ये भी सही था। हाँ, ये वाला भी अपना क्या है सही है। इसमें बोला है कि LOX एंड Y 5:2 है। अच्छा, LOA में x एंड y का रेशियो दिया है, B में भी x एंड y को दिया है। फिर बोला है C को बनाया गया है 4:5 के रेशियो में मिला के A एंड B को, तो x का वैल्यू क्या होगा। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन आपने बहुत किया है, कोई दिक्कत नहीं, आपको आना चाहिए। B में ये क्या है आपका 3:4 है। देखेंगे टोटल का वैल्यू कितना आ रहा है, यहाँ पे भी 7, यहाँ पे भी 7। अब इसने बोला है कि 4:5 में मिलाना है, तो ऊपर हम 4 से गुना कर देंगे, नीचे 5 से गुना कर देंगे, काम खत्म। 4 × 5 = 20 हो जाएगा, 4 दूना 8 होगा, 5 × 3 = 15 हो जाएगा, 5 का 20 हो जाएगा, ये हो जाएगा 35 और ये हो जाएगा आपका 28। जिसे आप बोलेंगे तो 5 7 5 35 एंड 7 28। आपको क्या चाहिए, परसेंटेज ऑफ x कितना आ गया 5/9 गुना 100, यही आपका आ जाएगा 55.5/9%। देखिए आसानी से कर लेते आप, हमने भी शायद आसानी से कर लिया होगा वहाँ पे। लेकिन अभी जैसे यही फ्लो आपको लेकर आना है और जैसे शांत रहना है। शांत नहीं रहने का आपने देखा एग्जाम्पल, कितना इजी क्वेश्चन हमने स्किप किया और कितना डुएबल क्वेश्चन गलत किया। ऐसी गलतियां आपको नहीं दोहरानी है। और जो ब्लंडर हुआ जिसके कारण मेरे अराउंड 20 मार्क्स का हमें लॉस हुआ था, वो भी हम बाद में देखेंगे। अब जैसे एक क्वेश्चन है 22 की, एक स्टूडेंट जाता है इतना के रफ्तार से, आता है इतना के रफ्तार से, टोटल इतना टाइम लगता है, तो डिस्टेंस बताना। क्या इस क्वेश्चन में ज़रा सा भी टाइम लगना चाहिए? बोलेंगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जितना दूर गया है उतना ही दूर आया है, तो डिस्टेंस हो गया सेम। जैसे ही डिस्टेंस सेम हो गया, टाइम का रेशियो स्पीड के रेशियो का उल्टा होगा, S2/S1, जिसे आप बोल सकते हो 4/5 × 10 और 11/2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, 8/11 आ गया। टोटल मिला के कितना आ गया 19 यूनिट्स, जिसका वैल्यू है 4 × 16 19/4। 1 यूनिट का वैल्यू आ गया 1/4 आवर्स। तो जो 8 है ना, 8 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 आवर्स। मतलब जो कम टाइम है वो है 2 घंटे। तो कम टाइम का मतलब क्या होना चाहिए, स्पीड ज़्यादा होना चाहिए। तो स्पीड ज़्यादा होना चाहिए तभी तो कम टाइम लगेगा ना। हाँ, तो देख लीजिए डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड ज़्यादा है ये वाला, तो 11/2 गुना 2 आ गया 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जाने का 11 किलोमीटर आने का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर 1। इस टाइप के क्वेश्चन में एक और चीज़ जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि आने एंड जाने का मतलब डिस्टेंस हमें डबल चाहिए। 11 का डबल क्या है 22, तो हम आराम से 22 टिक कर लेंगे। ऐसा जैसे कभी कभी आप स्मार्ट एलिमिनेशन कर सकते हो ऑप्शन। अब यूनिट डिजिट वाला, ये तो कोई बड़ी बात है नहीं, ये गलत नहीं ही होना चाहिए था, हुआ भी नहीं। 24 नंबर क्वेश्चन जो है इसमें क्या दिया है कि ए का 80%
अच्छा, ए का इनकम है, बी के इनकम का 80% एंड एक्सपेंडिचर ऑफ ए है आपका 60% ऑफ बी। अगेन ए एंड बी, ए का इनकम एंड बी के एक्सपेंडिचर को रिलेट किया है, तो हमें बताना है कि भाई व्हाट परसेंट आर द सेविंग ऑफ ए मोर देन सेविंग ऑफ बी। जैसे इस टाइप का क्वेश्चन में ना पहले हमें बहुत टाइम लगता था, क्योंकि चीज़ें भूल जाते थे जब तक उस पर खुद डिस्कस क्या बोल सकते हैं, गहरा चिंतन नहीं किया। तो ये आपका इनकम हो गया, इनकम क्या दिया, इनकम का रेशियो दिया है ना, फिर क्या दिया होगा, एक एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया होगा, नीचे जाके सेविंग का रेशियो आएगा। बोला कि ए का इनकम बी के इनकम का 80% है, मतलब ये 5 है तो ये 4 है, एंड एक्सपेंडिचर है 60%, मतलब कि ये 5 है तो ये कितना हो गया आपका 3 हो गया ना। बोले कि हाँ चलो ठीक है। अब बात यहीं पे खत्म नहीं होती है, और दिया है कि इनकम ऑफ ए जो है ना, यह बी के एक्सपेंडिचर का 90%। अब देखिए इसके लिए ना आप यहाँ पे एक्स एंड एक्स रख लो, यहाँ वाई एंड वाई रख लो, इससे बहुत सहूलियत होती है। जैसे इनकम ए का है 4x और बी का एक्सपेंडिचर है 5y, इसका 90% मतलब 9/10वां हिस्सा, 2 इधर आ गए। तो आप यहाँ से देखोगे एक्स एंड वाई का जो रेशियो है 9/8 आ गया। अब आपको एक्स का वैल्यू 9 एंड वाई का वैल्यू 8 रख देना है, काम खत्म हो जाए। देखिए कितना आसान, एक्स का वैल्यू 9 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 45, ए आ जाएगा आपका 36, एंड वाई का वैल्यू 8 रखेंगे तो ये आ जाएगा 24, ए आ जाएगा आपका 8×5 = 40। आपको क्या चाहिए कि ए का सेविंग्स एंड बी के सेविंग्स में कुछ रिलेशन चाहिए, तो यहाँ पे 12 आ गया और यहाँ पे कितना आ गया है 5। तो देख लीजिए क्या पूछा है कि ए का सेविंग बी के सेविंग से कितना ज़्यादा है, 7 यूनिट ज़्यादा है, तो 20 7 140% हो गए। ऐसे कीजिए, आसानी से होगा। ये क्वेश्चन देखिए, नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू। क्या बात है कि क्या हमने सच में इसको अटेम्प्ट नहीं किया? ये तो सस्पेंस है, और इसका आंसर तो बाद में ही आएगा। ये बताइए, ऐसा क्वेश्चन 2 नंबर पक्का था लेकिन हमें नहीं मिला, हो सकता है एग्जाम में, जो कि मेरे साथ हो गया। वैसे क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे, इसमें चोजन ऑप्शन 2 है, सही ऑप्शन भी 2 है। तो इसमें क्या था कि अच्छा अगर 33.1/3% एक आर्टिकल को कुछ प्राइस में बेचा गया है, अगर इसके 1/3 पे बेचा जाता तो लॉस होता 33 1/3% का, तो प्रॉफिट कितना होगा अगर 80% पे बेचा जाए। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या समस्या आती है? नहीं आनी चाहिए। अगर देखिए 33 1/3% पे बेचता, इसका मतलब क्या होगा कि जो 3 का आइटम है वो 2 में बेचता, तभी तो 33 1/3 का लॉस होता। ये जो सेलिंग प्राइस है, पुराने सेलिंग प्राइस का क्या है 1/3। यही बोला है ना कि अगर 1/3 पे बेचता, 1/3 है मतलब पुराना सेलिंग प्राइस 6 रुपये हो गए। क्वेश्चन में बोला है कि अब जो है ना पुराना सेलिंग प्राइस के 80% पे बेचो, तो आप सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट प्राइस का रेशियो निकाल सकते हो। ए है 6, इसका 80% मतलब 4/5वां हिस्सा पे बेचेंगे, और कॉस्ट प्राइस तो सेम ही है, 3 दूना 6 हो जाएगा, माफ कीजिएगा 3 दूना 6। तो आप ये देखोगे सेलिंग प्राइस 8 है तो कॉस्ट प्राइस कितना है 5, 3 का फायदा हो रहा है 5 पे, मतलब 60% का प्रॉफिट हो गया। देखिए इतनी आसानी से आप कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को। अभी 27 है, इसमें क्या करना है, इन सबको 5 3 5 7 एंड 11 मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, आ जाएगा। ये पार्ट भी सही होना चाहिए है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 28 है, 28 में चोजन ऑप्शन है 3, हमने 3 सेलेक्ट किया है, लेकिन एक्चुअल क्या है आपका ऑप्शन नंबर 1। अब क्या बात ये है कि गलती करने लायक क्वेश्चन था? देखिए देख लेते हैं। बात ये है कि क्या ये क्वेश्चन गलती करने लायक था? जाहिर सी बात है गलती करने लायक नहीं है, लेकिन हमने तो कांड कर दिया। देखिए अब इसमें क्या दिया है कि ए एंड बी है, इसमें स्टूडेंट्स दिया है, एक में 50 है, एक में कितना है 62 है, एंड एवरेज स्कोर ऑफ मैथमेटिक्स ओवरऑल जो एवरेज है 75 है। सेक्शन ए का एवरेज 20% ज़्यादा है सेक्शन बी के एवरेज से, 20% ज़्यादा मतलब अगर इसका 5 है तो ये 6 होना चाहिए। एक्स एंड एक्स लिख लेते हैं ताकि चीज़ें आसान हो जाए, आपको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो हमें यही बताना है कि एवरेज स्कोर ऑफ स्टूडेंट इन सेक्शन ए कितना होगा। आराम से इसका आप एवरेज निकाल लेते तो कितना आ जाए, ये 301 आता और ये आता आपका 310x और डिवाइडेड बाई 112, इसी का वैल्यू 75 है। यहाँ से x का वैल्यू निकाल के हमें 6x निकालना था। देखो कितना आसान था, लेकिन हमने इसमें गलती कर दी, अगेन लॉस। लेकिन इस टाइप का कैलकुलेशन मिस्टेक तो पॉसिबल है, इसके पहले वाला जो किया था वो तो कहीं भी मिस फॉरगिवेबल, मतलब माफ़ करने लायक नहीं। चलिए 29 देखेंगे, 29 में भी ये ईजी है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 2 क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालना था। अब जैसे ये क्वेश्चन हुआ तो इस क्वेश्चन ये तो बहुत ही मतलब टिपिकल टाइप का हो गया, आजकल इतने ज़्यादा आ रहे हैं।
कि 72 को हम 8 × 9 लिखेंगे, 8 से डिविजिबल होने के लास्ट 2 डिजिट है, इससे जो नंबर बनेगा लास्ट 3 डिजिट वो 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या हम यहाँ पे पुट करें, क्या 706 होगा? देखिए 88 64 फिर 6 नहीं होगा। तो फिर यहाँ पे अगर हम देखें तो 1 पुट करने पे भी नहीं होता, फिर 2 पुट करने पे भी नहीं होता, 8 9 72 नहीं होता, फिर 3 पुट करने पे आता 8 9 72 1 73, हाँ तो 3 पुट करने पे आ जाता। तो इसका मतलब बी का वैल्यू आप 3 पुट कर लेते, कॉरेस्पॉन्डिंग आप ए का वैल्यू निकाल के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। ये क्वेश्चन नंबर जो 31 है इसमें भी अच्छा, ये तो इजी क्वेश्चन ही है, देख लीजिए एंगल बाई सेक्टर वाला। अब ए 32 देखिए, ये क्वेश्चन भी इजी है। तो अभी तक हमने क्या देखा कि कुछ क्वेश्चन बहुत इजी थे जिसको हमने स्किप किया, बाद में भी इजी क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो ऐसा एग्जाम में आपके साथ भी पॉसिबल है कि जो क्वेश्चंस इजी हैं उसको सोचने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, या फिर कॉन्फिडेंस बोल रहा है अंदर से कह रहे नहीं नहीं इसको छोड़ दो, छोड़ देना है, लेकिन मेरी तरह वो घोटाला नहीं करना है जो घोटाला हम आपको बाद में बताने वाले हैं। अब एक क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में अच्छा 0.39 फैक्टोरियल का मतलब 0.4 है, तब तो आप इजीली कर सकते थे। हो जाता है कितना 42/90, ये हो जाता है 723, मतलब कि 716 डिवाइडेड बाई 990, और हो जाता ये हो गया 7/9 तो 28/90। फिर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू। हाँ मानते हैं पहली वो में इसको स्किप करना चाहिए, लेकिन क्या हम बाद में भी इसको अटेम्प्ट नहीं किए, ये बड़ी बात है। क्योंकि देखिए यहाँ पे क्वेश्चन जो है ये डुएबल ही है, थोड़ा सा टाइम देके इसको किया जा सकता है, आपके साथ ऐसा हो ही सकता है। लेकिन हम उम्मीद करेंगे कि यहाँ पे नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क्ड फॉर रिव्यू ना होके चोजन ऑप्शन एंड आपने जो सिलेक्ट किया वो दोनों का दोनों सेम हो जाए। 35 नंबर अगेन ये सही था, 36 भी ठीक है। इसमें क्या है कि मंथली एक्सपेंस एक पर्सन का 62 होल 2/3% ज़्यादा है इसके मंथली सेविंग से। अगर मंथली इनकम को 40% से इंक्रीज करता है एंड एक्सपेंसेस को 60% से, तो 1040 रुपये सेविंग में इंक्रीज होता है। तो हमें बताना इनिशियल एक्सपेंडिचर के। उम्मीद करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई समस्या नहीं आती होगी। जैसे यहाँ पे मंथली एक्सपेंसेस ज़्यादा है आपका मंथली सेविंग से, तो यहाँ पे एक्सपेंसेज एंड सेविंग्स, यहाँ पे आप इनकम लिख सकते हैं 66 होल 2/3%, मतलब अगर ये 3 है तो ये कितना होगा 5 होगा, यहाँ पे हो जाना चाहिए आपका 8। अब बोला है कि मंथली इनकम में 44% का इंक्रीमेंट हुआ है, इसमें 44% का इंक्रीमेंट हुआ है एंड एक्सपेंसेज में हुआ है 60% का। तो यहाँ पे इंक्रीमेंट आप निकाल सकते हैं, एक्स मान लीजिए। तो देखिए 8 × 44 कितना होगा, चौका 32 और 3 35, इसका वैल्यू बराबर होना चाहिए 3x + 300। एक्स का वैल्यू कितना आ रहा है 52/3। अब 52/3% का वैल्यू ही क्वेश्चन में दिया है 10,040, मतलब 1040, 1% का वैल्यू कितना हो जाएगा 20×3 = 60। तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे तो 6000। क्या 6000 किसका वैल्यू है, बोले कि सेविंग्स का। सेविंग 3 यूनिट है तो वैल्यू हो गया 6000, मतलब कि सीधे 2000 से गुना करना है। आपको पहले का इनकम बताना है या पहले का एक्सपेंडिचर बताना है। तो 3 को 5 क्या कर लेंगे, 2000 से गुना कर लेंगे तो 5 आ जाए, 5 को 2000 से तो 10,000 आ जाए। देखिए ऐसे कर सकते हैं। अब आते हैं इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 37। यहाँ पे भी आपने देखा कि हमने नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू किया, बाद में इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था कि नहीं किया था ये अभी तक आपके लिए मिस्ट्री होगी। हमें तो पता है हमने क्या किया था। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में शायद कुछ सीखने को मिले आपको। इसमें बोला है कि कौन सा इंस्टीट्यूट जो है सेकेंड हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट है पास्ड टू दोज हु अपीयर फ्रॉम दैट इंस्टीट्यूट, मतलब पास एंड अपीयर का रेशियो निकालना। लेकिन अगर आप देखोगे तो ये पाई चार्ट, ये पाई चार्ट में, इस पाई चार्ट में परसेंटेज में दिया है, इस पाई चार्ट में आपको डिग्री में दिया है। कोई बात नहीं, पहले जैसे हम ए का निकालते हैं, अगर ए का निकालेंगे तो 15% है। आप बोलोगे कि देखो 100% का वैल्यू है 900, तो हमें 15% का वैल्यू निकालना है। हम बोलेंगे कोई बात नहीं, 900 का 15% निकाल लेते हैं, ये हो गया कितना पास। और हमें पास एंड अपीयर का रेशियो निकालना है 1200/360 डिग्री इंटू 72 डिग्री। ये पार्ट जो है ना ABCD सब में कॉमन आएगा। तो जब सब में ही कॉमन आ रहा है तो फाइनल कंपैरिजन में इसका कोई रोल ही नहीं। जो रोल है इस रेशियो का है, मतलब परसेंटेज एंड डिग्री का आराम से रेशियो लेके आप देख लीजिए किसका सेकंड है। एक हो जाएगा 15/72, एक हो जाएगा आपका 9/39, एक हो जाएगा आपका 28/105, एक हो जाएगा आपका 30/90
और एक हो जाएगा आपका 18/14। तो जब हम कंपैरिजन करेंगे तो एक बात तो पता चल गया कि ए 1/3 और ए क्या है 1/3 है। अब ये दोनों तो सेम हो गया है, तो इसमें से कोई तो हम सिलेक्ट नहीं कर सकते, तो इन दोनों को हटा सकते हैं। तो 1/3 या फिर बोल सकते हैं 1/3 सबसे ज़्यादा है या नहीं, ये देख लीजिए। 28 चौका होता है, 20 चौका 80, 28 तिहाई 104 होता है, तो 1/3 पॉइंट समथिंग। अगर ए हाईएस्ट हुआ तो ये सेकंड हाईएस्ट होने का चांस है। ये पार्ट देखिए 1/4 से भी ज़्यादा है, ये पार्ट 1/4 से भी ज़्यादा है, तो सेकंड हाईएस्ट यही आ गया। देख लीजिए डी। कितनी आसानी से इस क्वेश्चन को किया जा सकता था। हमने फर्स्ट गो में इसको स्किप किया क्योंकि ये पार्ट स्ट्राइक नहीं कर पा रहा था कि 900/1200/360 जो है सब में कॉमन आएगा, तो हम शायद एक्चुअल वैल्यू निकालने के चक्कर में रहे होंगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो आप फर्स्ट गो में स्किप कीजिए, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। क्योंकि देखिए इतना स्किप करने के बाद भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आप सही सॉल्व कर पाओगे, क्योंकि क्वेश्चन वैसे रहेंगे कि जिसको आप फर्स्ट गो में कर लोगे, जैसे ये क्वेश्चन, ये भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वैसे 39 में दिया है कि जी सेंट्रॉयड है एंड ए बी का वैल्यू 35 है, बी सी का वैल्यू इतना है, ए सी का वैल्यू ये हो गया, देन लेंथ ऑफ बी जी बताना है। अब यहाँ से अगर हम देखेंगे तो 37 स्क्वायर माइनस 35 स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 37 माइनस 35 2 आ जाएगा, 37 प्लस ए आ जाएगा आपका 60 नहीं 72 ना। इसको रूट ले लेंगे तो रूट आ गया आपका 144, मतलब 12 आ गया। इसका मतलब है कि ये हो गया आपका राइट ट्रायंगल। जैसे ही ये राइट ट्रायंगल हुआ कि बी सी था ना, ए बी सी, ये 37 है। आपको पता है राइट ट्रायंगल है, इसका मतलब कि बी से जो हम इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करेंगे, ये आप बी एम रख लेंगे, तो जो बी एम का वैल्यू ना 37/2 हो जाएगा। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है कि राइट ट्रायंगल में हाइपोटेन्यूज के मिड पॉइंट से अगर हम 90 डिग्री वाले को ज्वाइन करते हैं तो ऐसा सीन आता है। लेकिन हमें क्या बताना है, बीजी बताना है। तो बीजी जो है ना, इसका 2/3 होना चाहिए था। बीजी इक्वल टू 37/2 इंटू 2/3, गया 1/3, 1/3 का मतलब 12.3 अप्रॉक्सीमेटली। तो देखिए यही सही। ये क्वेश्चन, अच्छा हाँ ये क्वेश्चन हमने सही किया था। चलिए अगर वही 40 देखेंगे तो 40 में अगेन कुछ खास दम नहीं है। ये देखिए ए भी नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू। अगेन ये क्वेश्चन आप इजीली कर सकते थे। वाई में एक्स जोड़ के 7/13 आता है, तो वाई का वैल्यू बताना। अब देख रहे हो ना कैसे कैसे क्वेश्चन हमने छोड़े थे 2020 में। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इसमें क्या है, मार्क फॉर रिव्यू एंड अगेन हमने अटेम्प्ट नहीं किया। इसमें क्या था ऐसा, अमाउंट ए जो है 9100 3 साल के लिए इन्वेस्ट किया 10% के रेट से, सिंपल इंटरेस्ट। अमाउंट मतलब प्रिंसिपल एंड कंपाउंड सॉरी इंटरेस्ट दो के। फिर बी ने इन्वेस्ट किया कुछ पैसे 5 साल के लिए 8% के दर से, एंड दोनों क्या है सेम है अमाउंट, ओके। तो इसका मतलब है कि 5% की दर से 8% की दर से 5 साल के, तो 140% हो गए। 140% ऑफ बी बराबर होता 9100 के 10 तिहाई 30, मतलब 130% के बराबर। तो परसेंटेज जीरो चला जाएगा, फिर 2 सत्ते 14, या फिर ऐसे कर लेंगे ना 7 दूना 14 और 7 से 1300। तो जो बी का वैल्यू आता कितना आता 16900/2। हमें इसका 90% चाहिए था, तो 9/10वां हिस्सा चाहिए, गया यहाँ से कितनी बार में चला जाएगा, 2 8 16, 2 चौका 8, 2 5 10, तो 9 5 45, 9 चौका 36 से 9 36 4 40 और 72 4 76। देखिए कितनी आसानी से आ रहा है। मैंने ये क्वेश्चन हमने ऐसे कर ली। तो चलिए यही बताए। अब इसमें ये क्वेश्चन तो अगेन इजी है, इसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। ये जो 34 है इसको हम 25 + 9 लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 25 + 36, और ये है आपका 36 + 9। तो अगेन परफेक्ट स्क्वायर में बैठ गया। 44 नंबर किया था हमने, हाँ सही है सही है। यहाँ पे भी ए एंड बी कुछ काम कर सकते हैं, सी अगेन टिपिकल क्वेश्चन है, कुछ ऐसा है नहीं। फाइनली एक सिंप्लीफिकेशन वाला हमने किया था। अच्छा ये क्वेश्चन भी नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू है। इसका जो रीजन है, क्वेश्चन है आपका कि ओ ए दिया है, ओ सी दिया है, ए ओ बी बी ओ सी सी ओ ए का वैल्यू है इक्वल, मतलब सबका वैल्यू हो जाएगा 120 डिग्री यहाँ पे, एंड एंगल ए बी सी 60 डिग्री है। अगर आप चैनल फॉलो करते हैं तो रिसेंटली जो
IRS 3 का फर्स्ट 1 to 50 क्वेश्चन का सोल्यूशन आया, उसमें हमने क्वेश्चन कराया है। ये जो आपको OB निकाला है ना, OB स्क्वायर का जो वैल्यू है इस पर्टिकुलर सिनेरियो में जहाँ पे तीनों एंगल सेम है एंड ABC का वैल्यू 60 डिग्री है, OA इंटू OC हो जाता है। यहाँ से OB निकालेंगे कितना आ जाएगा 6√3। कैसे होगा इसके लिए आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम में ये चीज़ स्ट्राइक नहीं किया था मेरा। तो हमने कैसे इस क्वेश्चन को निपटाया, इसके लिए हमने कोसाइन रूल यूज़ किया, और कोसाइन रूल जो है 2-3 बार हमें यूज़ करना पड़ा। फिर आप बोलोगे कि अच्छा निपटाया, फिर भी यहाँ पे चोजन ऑप्शन नहीं है, यही तो गंडोगल है। आगे देखेंगे। तो 47 देखते हैं, और 47 भी सही हुआ था, लेकिन ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव लग रहा है। तो अगर मान लीजिए एग्जाम में है तो आपको पहले स्किप कर सकते हैं, बाद में आके सॉल्व कर सकते हैं। एक तरीका है कि आप सीधे का सीधे 2x स्क्वायर माइनस 1/2x ये निकालने की कोशिश करें। तो फिर 2x स्क्वायर का वैल्यू यहाँ से कितना आ जाएगा, -5x - 1, ये आ जाएगा -5x - 2। तो बेसिकली -5/2 - 1/x। और यहाँ पे x का वैल्यू कैसे निकालते हैं, तो x के लिए हम क्वाड्रेटिक फार्मूला का यूज कर लेते हैं। तो आता -5 प्लस माइनस रूट 25 में से 8 गया 17 डिवाइडेड बाई 2 दूना 4, 2a होता है। 1/x कितना आ जाता, हम प्लस वाला लेके चलेंगे तो 4 इंटू √7 + 5 होता है यहाँ पे, तो आ जाता है 17 में से 25 गया 8, तो -8 आता गया। तो आप देख पा रहे हो ये वैल्यू आ गया -√17 डिवाइडेड बाई 2 -5/2। तेरा सिंप्लीफाई करके √17/2 आ जाता। क्वेश्चन तो ये तो ठीक ही था। 48 नंबर क्वेश्चन भी सही था। अगेन ये सिंपल सा ही क्वेश्चन है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे तो ए का इनकम बी के इनकम का कितना पार्ट है, फिर एक्सपेंडिचर वाला दिया हुआ है 1/3 ऑफ इनकम इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ बी। अगेन इस टाइप का क्वेश्चन अभी हमने कुछ देर पहले ही तो आपको दिखाया कि ए एंड बी अगर आप लेके चलोगे तो ए का इनकम बी के इनकम का 2/3 है, ये इनकम हो गया, एंड एक्सपेंडिचर क्या है 3/4 है, ये 4 है, ये 3 है। सिंप्लिसिटी के लिए आप यहाँ पे x, यहाँ पे x, यहाँ पे y, यहाँ पे y ले लो। अब जैसा क्वेश्चन में दे देगा खुद की 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी इज इक्वल टू एक्सपेंडिचर ऑफ ए। तो अभी क्या देख लेंगे आप कि 1/3 ऑफ इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ बी कितना है 3x का 1/3 किसके बराबर है, एक्सपेंडिचर ऑफ ए के बराबर। एक्सपेंडिचर ऑफ ए कितना हो गया 3y, गया। तो यहाँ से आप देखोगे x एंड y का वैल्यू कितना गया 3/1। यही रेशियो आप लिख लो, 3 तिहाई 9 यहाँ पे, 3 दूना 6 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, 4 यहाँ पे। आपको सेविंग्स का रेशियो पूछा है ना, तो 3:5 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप अभी ऐसे ही आंख बंद करके कर सकते हो। अच्छा ये क्वेश्चन भी ठीक था, नॉर्मल सा ही क्वेश्चन आप कर लोगे। जैसे 1 - sin स्क्वायर को cos स्क्वायर लिखेंगे, cos कॉमन आ जाएगा, cos बाई साइन कॉट हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा। ए वाला पार्ट भी क्या है √sec² थीटा प्लस cos² थीटा होता है 10 + sec कॉट का होल स्क्वायर, तो वो भी कैंसिल होकर सीधे बचेगा cot थीटा। चलिए अब जैसे क्वेश्चन नंबर 51 अगर आप देखोगे तो ये भी हमने क्या किया, स्किप कर दिया, मार्क फॉर रिव्यू एंड नॉट अटेम्प्टेड। अभी तक आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है वो स्किप किया है, ये सब फर्स्ट गो में स्किप किया था। एंड अच्छे खासे क्वेश्चन इसमें से ऐसे हैं जो कि डूएबल है, ऐसा नहीं है कि डूएबल नहीं है। अभी अगर देखोगे तो लगेगा कि अरे ऐसा क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हुआ। तो इसको लेके ईगो पे लेके नहीं बैठना है एग्ज़ाम के अंदर। हम नहीं बैठे इसलिए 156.5 तो आया, अदरवाइज वो भी नहीं आता, उससे भी कम आ जाता प्रेशर में। ठीक है, यही सारी चीज़ें आपको सीखनी है। ये वीडियो बनाने के पीछे का मेरा मोटो यही था कि केवल आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि एग्ज़ाम में आप इजी क्वेश्चन को स्किप कर देते हो, टफ क्वेश्चन को कर लेते हो, बाकी लोगों के साथ भी होता होगा। उसका एक उदाहरण हम भी है, मेरे साथ भी ऐसा हुआ, इजी क्वेश्चन हमने नहीं किया या फिर कर नहीं पाए। अब जैसे एक क्वेश्चन दिया है कि ए बी एंड सी है, ए बी सी के प्रॉफिट का रेशियो दिया है 1:4:5, ये प्रॉफिट का रेशियो है। और टाइम का रेशियो क्या है, जैसे ए ने बिजनेस स्टार्ट किया है, बी 4 महीने बाद, सी 6 महीने बाद आता है, ये था प्रॉफिट। तो टाइम का रेशियो क्या होगा, ए पूरा का पूरा 12 महीना, बी 4 महीने के बाद आया है तो 8 महीना रुकेगा, सी 6 महीने के बाद आया है तो 6 महीना रुकेगा। इन्वेस्टमेंट का रेशियो क्या होगा, प्रॉफिट को टाइम से डिवाइड करते हैं, ये 1/12 हो गया, ये हो गया 1/2, ये हो गया 5/6। अब क्या करोगे इन्वेस्टमेंट के रेशियो में 12 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये 1 बचेगा, ये बचेगा कितना 6, और ये बचेगा 6 दूना 12, तो ये 10 हो गए। अब क्वेश्चन में बताना है कि सम ऑफ कैपिटल ऑफ बी एंड सी कितना है, तो 16 का वैल्यू निकालना है जब 1 का वैल्यू आपको दिया हुआ, 1 का वैल्यू है 54,000, तो 16 का वैल्यू कितना होगा 0 0 0, 16 चौका 64,
और 86 864,000। किसी भी एंगल से क्वेश्चन स्किप करने लायक है क्या? सोचिए आप, आंसर आएगा नहीं, लेकिन आपको दिख रहा है। बावजूद इसके शांत रह के आगे बढ़ना पड़ेगा दोस्त। पहले तो 100 क्वेश्चंस आते थे तो थोड़ा बहुत टाइम भी मिल जाता था खुद को रिकवर करने का। अभी तो क्वेश्चंस ही कम आते हैं तो रिकवरी का टाइम भी नहीं मिलता है। तो अभी जो है पेशेंस की ज़्यादा दरकार। ठीक, चलो। जैसे 52 नंबर में ऐसा कुछ खास है नहीं, SCF एंड LCM के बीच का सम एंड डिफरेंस दिया, एक नंबर दिया है तो दूसरा नंबर निकालना, आराम से निकाल लेंगे, है ना। अगर अगला क्वेश्चन देखेंगे 53 वाला, तो 53 में एक ट्रायंगल दिया हुआ है एंड अच्छा ये क्वेश्चन सही था। STU पे टच किया, ये डिटेल्स दिया हुआ है एंड PQR का पेरीमीटर है, तो आपको PR का वैल्यू बताना। क्या इसमें कोई समस्या आएगी आप बताइए? नहीं आनी चाहिए। जैसे PQR ट्रायंगल है, सर्कल जो है कहाँ कहाँ पे QR को S पे टच कर रहा है एंड PR को U पे टच कर रहा है एंड PQ को T पे टच कर रहा है। ये तो आपको पता ही होगा कि सर्कल जब टच करे तो एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट बराबर होते हैं। मतलब कि अगर ये x है तो ये x होगा, ये y है तो ये y होगा, ये z है तो z होगा। क्वेश्चन में दिया है x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू कितना है, 32 का आधा 16। अब जो बाकी डेटा दिया है, PQ का वैल्यू QR प्लस 5 है, PQ का वैल्यू कितना है x प्लस वाई, QR का वैल्यू कितना है x प्लस जेड, प्लस का 5 x गया, यहाँ से y का वैल्यू आपको z प्लस 5 मिल गया। अगला देखिए, इसमें दिया PQ का वैल्यू PR प्लस 2 है, PQ मतलब x प्लस वाई, PR का मतलब y प्लस जेड प्लस 2 है, गया। यहाँ से आप देखोगे x का वैल्यू क्या है, z प्लस 2 है। तो आप x एंड y सबको z के टर्म में लिख के z का वैल्यू निकाल सकते हो, बाकी जो कैलकुलेशन कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर जो 54 है ये अपना सही था, तो ठीक है। इसमें क्या दिया, सम ऑफ 40% ऑफ अ नंबर एंड 30% ऑफ द सेम नंबर 70, मतलब 70% का वैल्यू 70 है तो 100% कितना होगा 100। ये क्वेश्चन भी ठीक था, आराम से कर सकते हैं। अब चलो 59 में कैपिटल किस रेशियो में इन्वेस्ट किया है दिया है एंड मंथ टाइम का रेशियो भी दिया है, हमें प्रॉफिट बताना है। तो टाइम एंड कैपिटल इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से ही तो प्रॉफिट का रेशियो आता है, वहां से हो जाएगा काम। जैसे 57 नंबर में दिया है, अगेन ये आपका बेसिक क्वेश्चन ही है, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ टॉप फ्रॉम पॉइंट्स दिया 45 डिग्री एंड 60 डिग्री वाला, तो अगेन कोई समस्या की बात नहीं है। 25 में से 25 √3 में √3 माइनस 1, √3 माइनस 1 का वैल्यू कितना आएगा 0.732। अच्छा दोनों ऑपोजिट साइड में, तो √3 प्लस 1 तो 2.732 को 25 से गुना कर लेंगे, तो 25 दूना 50, फिर 25 सत्ते होता है 175, तो 17 पॉइंट समथिंग 67 पॉइंट समथिंग, तो आंसर आ गया 68.3। अब क्वेश्चन नंबर 58 भी आप इजिली ही कर पाते, एंड ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच, ओके। अच्छा 12 में का आधा 6। इसमें क्या है कि AB एंड CD पैरेलल दे दिया है, AB का वैल्यू 18 है, CD का वैल्यू है 6, तो हो गया ABCD पैरेलल है तो ट्रेपीजियम हो गया। एंड ट्रेपीजियम में जो डायगनल्स है, डायगनल के अगर आप मिड पॉइंट को ज्वाइन करते हो दोस्त, जैसे मिड पॉइंट को हमने ज्वाइन किया, ये वैल्यू पैरेलल साइड के डिफरेंस के हाफ के बराबर होता है, मतलब 18 माइनस 6/2 हो जाएगा आपका 6। वहीं अगर जो ए है लैटरल साइड है, या फिर बोल सकते हो उसको आप नॉन पैरेलल साइड से, इसके मिड पॉइंट को अगर आप ज्वाइन करोगे तो ये वैल्यू आता 18 प्लस 6/2, ये आता आपका 12। ठीक, ओ लकली देखिए 12 भी ऑप्शन में दिया हुआ है कि अगर आप क्वेश्चन में गलती से दूसरा फॉर्मूला लगाए तो आपको ऑप्शन मिल जाए और नंबर मिले लड्डू से भी कम। अच्छा 16 नंबर अगेन ये इजीली डूएबल है तो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, सेम गोज विद 61। 62 में इस टाइप का क्वेश्चन तो आपने किया होगा, सबको ऊपर लेके चले जाएगा तो ये आ जाएगा 4 प्लस √15, यहाँ पे आ जाएगा √15 प्लस √14, फिर ये आ जाएगा √14 माइनस √13, ये करके चलता रहेगा, माइनस में आएगा 3 प्लस √8, तो सब कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा 4 और लास्ट में बचेगा √8, √8 को 2√2 ले सकते। 63 चलिए ये सही था, इसमें डिस्काउंट ऑफर किया गया है पेमेंट ऑनलाइन मोड पे
एडिशनल 5% का डिस्काउंट क्रेडिट कार्ड होल्डर को अगर 60,000 है तो कितना में पे करना। ये तो कोई बड़ी बात नहीं आप तो ईजिली कर पाओगे। 60,000 है, 10% मतलब 10 के जगह पे 9 देना है, 5% मतलब 20 के जगह पे 19 देना है। गया गया 2 से 3 99 71 से 171 तिहाई 513 आ गया। 64 नंबर में क्या दिया था, स्लैंट हाइट एंड राइट सर्कुलर। ओके, रेशियो दिया हुआ है, वॉल्यूम दिया हुआ है, हमें निकालना है रेडियस। इजी फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू वॉल्यूम। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 65 है, 65 इस टाइप के क्वेश्चन में क्या निकालना था, इक्वेशन का एरिया निकालना। अच्छा ये क्वेश्चन भी सही है। जैसे 2x माइनस 3y इक्वल टू 6 है, x 0 रखने से y का वैल्यू कितना आ रहा है 2, y 0 रखने से x का वैल्यू कितना आ रहा है -3। ऐसे ही 4x प्लस वाई, x 0 रखने से y का वैल्यू 16, y 0 रखने से x का वैल्यू -4 नहीं +4 आ रहा है। ये आ जाता 4,0, ये आपका आ गया है -3,0। यहाँ से यहाँ तक का डिफरेंस कितना है 7 है, तो 1/2 इंटू 7। अब ये हाइट निकालना था, या फिर 7 का मल्टीपल, एक ही ऑप्शन है नहीं 15 7 75 से और भी ऑप्शन है, तब तो हमें चेक करना पड़ता। इसके लिए इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं। इस कोऑर्डिनेट में जो वाई कोऑर्डिनेट होता उसी को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लेते, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट एरिया आ जाता। 66 वाला भी ठीक था, चलिए यहाँ तक तो सही। हाँ 67 फिर से वही क्वेश्चन है, यहाँ पे भी हमने इसको क्या किया, नॉट आंसर। इसके पहले तो मार्क फॉर रिव्यू था, यहाँ पे तो मार्क फॉर रिव्यू ही नहीं किया, शायद कॉन्फिडेंस चला गया होगा कि अरे क्वेश्चन तो हो नहीं रहा, क्या करें। लेकिन अभी के टाइम में इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, अगर ये देखोगे तो हमें बताना है कि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो पास किए हैं एग्जामिनेशन फ्रॉम इंस्टीट्यूट सी इज व्हाट % टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो अपीयर किए हैं डी एंड ई में। पास करना है सी से, तो यहाँ पे 30%, 100% की वैल्यू है 900, तो 30% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 270। 270 लोग पास किए हैं, और जो अपीयर किए हैं डी एंड ई में, डी 105 डिग्री और ए 144 डिग्री। 144 डिग्री 360 डिग्री में टोटल कितना है 1200। 144 72 दूना 72 25 5 से करेंगे तो 5 दूना 10, 240 आ जाएगा ना। हाँ ये आ गया 480। यही रेशियो निकालना है कितना % है ना, तो 27/48 हो जाएगा, आ जाएगा 3/27 3 16 होता ना, कितना % था ना, तो 16/85 फिर 10 आ जाएगा, तो 56 पॉइंट समथिंग आना चाहिए। देख लीजिए ये क्वेश्चन भी हमने छोड़ दिया था। क्वेश्चन अगर हम 68 देखेंगे तो ये सही किया था, आगे इसमें कुछ खास है नहीं, इजीली हो ही जाता। क्वेश्चन नंबर 69 4, अच्छा ये पार्ट भी सही है। इसमें क्या दिया है कि एक टैंक 5.5 में फिल करेगा, लीक के कारण यह कितना टाइम लेता है टैंक को फिल करने में, तो हम क्या करेंगे लीक का इफिशियंसी निकाल लेंगे, या फिर टैंक के 30% को क्या करना है फिल करा, सॉरी लीक करा देना है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। फिर बोला कि रेडियस ऑफ स्फेरिकल बलून जो है वह 3.5 से 4.9 हो गया है, इसमें पुश किया है हमने कुछ वॉल्यूम, तो एयर पुश किया। देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन वॉल्यूम। ओके, तो जो वॉल्यूम में इंक्रीज होता है ना, ये आपका रेडियस में इंक्रीज का क्या होगा 3 करके होगा, आर 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 करके। तो अगर आप रेडियस का रेशियो लोगे तो 7 से 49 7 5 35 7 से 5 हो गया, तो 343 हो जाएगा 125 से। यहाँ पे डिफरेंस आप देखो, डिफरेंस कितने का आ जाएगा, सबसे पहले तो 248 का डिफरेंस आ रहा है, नहीं 218 का डिफरेंस आ रहा है। 218/125 गुना 100 कर लेंगे आप, कीजिए ऊपर नीचे आप 8 से गुना कर दीजिए। 8 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 88 64 और 168 और 6 74, 174.4% दिया है, दिया हो गया। अब जैसे 71 में क्या दिया है कि अच्छा 71 हमने सही किया था, इसमें 30% इनकम सेव करता है इनका। अगेन देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, इसमें आपको कोई समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, पहले भी हम बहुत बार बता चुके, इस वीडियो में भी हमने आपको बताया। 72 नंबर में है कि बेस ऑफ पिरामिड इक्वेलेटर ट्रायंगल है, ईच साइड 20 सेंटीमीटर, स्लैंट एज दिया हुआ है, तो हमें वर्टिकल हाइट बताना। जैसे क्वेश्चन नंबर 72 में इसमें है कि बेस ऑफ राइट पिरामिड, ये है आपका इक्वेलेटर ट्रायंगल, जिसका साइड दिया है 20 सेंटीमीटर, साइड का मतलब बेस का साइड, और स्लैंट एज है 30। ध्यान दीजिए यहाँ पे एज एंड हाइट अलग अलग चीज़ है। तो स्लैंट एज का मतलब है कि अगर मान लीजिए आपने ऐसे पिरामिड बनाया, इस पॉइंट से हम सबको ऐसे ज्वाइन करेंगे ना वर्टिसेज को, तो ये जो ज्वाइन कर रहे हैं ना,
इसका लेंथ दिया है इसने कितना 30, समझ गए, ये वाला पार्ट हो गया 30। एंड हमें परपेंडिकुलर निकालना है हाइट, तो कैसे करेंगे, एक तो स्लैंट हाइट हो जाएगा ऐसे, स्लैंट हाइट नहीं स्लैंट एज जो कि है 30, फिर ऐसे एंड ऐसे करेंगे आप। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि इस पार्ट पे हमारा फोकस होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक, समझ गए। ये होगा कितना वाला जो हिस्सा है ये कितना होगा, ये तो आपको दिख रहा है कि ये 2/3 ऑफ हाइट होगा, हाइट होता है √3/2 है, तो यहाँ से वैल्यू आ गया a/√3। अब ये कितना है 20, तो 20/√3 हो गया। अब यही आपको क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम लगा देना है, तो आ गया कि 900 में से 400/3, मतलब कि 10 बाहर और 9 27 में से 4 गया 23/3, 10√23/3। ये क्वेश्चन थोड़ा सा तो अच्छा है अगर आप प्रैक्टिस में नहीं है तो, अदरवाइज अगेन ये डेली का क्वेश्चन हो गया होगा आपका, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कर ली है। 72 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें देखेंगे तो ऑप्शन हमने 1 सेलेक्ट किया, ये सही ही किया है। तो रेडियस ऑफ बेस है 4, फिर 3 टाइम्स सम ऑफ एरियाज ऑफ इट 2 सर्कुलर फेसेस इज ट्वाइस द एरिया ऑफ कर्व सरफेस। कोई मतलब दमदार क्वेश्चन नहीं है। ए वाला पार्ट भी सही था, हमें AB/A+B का रेशियो चाहिए। नंबर 74 देखेंगे तो यह है 22√2/4√2 माइनस रूट के अंदर है √3 + √5, ए का वैल्यू दिया है A+√5B। क्या करते हैं इस क्वेश्चन में, जैसे सबसे पहले अगर आपको ये दिखे कि 3 + √5 के अंदर रूट है, तब तो भैया बात बनता है कि 2 से मल्टीप्लाई एंड 2 से डिवाइड कर लेंगे, ये तो 1/√2 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 6 + √5 2√5 माफ कीजिएगा, जिसे आप √5 + 1 का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ये वैल्यू आ जाएगा √5 + 1 ध्यान दे बाहर आकर √2 हो जाएगा। तो अभी जो वैल्यू आपको दिख रहा है 22√2 डिवाइडेड बाई 4√2 माइनस ये हो गया √5 + 1/√2, √2 से सीधे मल्टीप्लाई कर दो ऊपर नीचे, ये कितना चला जाएगा 4 दूना 8, ऊपर जाकर 44 आ जाएगा, तो 44 डिवाइडेड बाई 8 में से एक गया 7 माइनस √5। अब आपको क्या करना है 7 + √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, तो 49 में से 5 गया 44, ये 5 चला जाएगा, 7 + √5 सीधे सीधे आ रहा है, तो ए का वैल्यू आ जाएगा 7 एंड बी का वैल्यू आ जाएगा 1, ए बी हो गया 7 एंड A+B हो गया 8, 7:8 आ जाता है। चलिए हमने सही ही किया था, 75 भी ठीक किया था, 76 में ये तो वो टाइम एंड वर्क का है, ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, ये भी सही किया था, गलत वाला किधर जाएगा, 77 भी ठीक किया। इसमें कि एक पर्सन आर्टिकल 36% अबव कॉस्ट प्राइस क्या है मार्क करता है, 30% का डिस्काउंट है, कितना प्रॉफिट लॉस होगा, सक्सेसिव निकालेंगे 36 में से 30 गया 6 और माइनस 1080/100 मतलब 10.8, 10.8 में से 6 गया 4.8 का लॉस होगा। ठीक, अगर 78 देखेंगे तो अच्छा ये चलिए ये भी सही किया था हमने कि 7 का जो सेलिंग प्राइस है 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, 7 का सेलिंग प्राइस 8 के कॉस्ट प्राइस के बराबर है, हमें बताना प्रॉफिट लॉस क्या होगा। तो यहाँ से सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस देखोगे तो कितना गया 8/7, एक का फायदा हुआ 7 पे, तो 14 पॉइंट समथिंग %, ये ठीक हो गया, चलिए ठीक ही किया था। वहीं अगर क्वेश्चन नंबर आप 79 देखोगे तो 79 को हमने सॉल्व नहीं किया है। इसमें क्वेश्चन क्या दे दिया, ये बोला है कि ये जो है 240 किलोमीटर जाता है सर्टेन स्पीड पे, अगर इसका स्पीड 8 किलोमीटर/घंटा कम होता तब वह टाइम जो है 1 घंटा ज़्यादा लेता सेम डिस्टेंस ट्रैवल करने में, तो हमें बताना कितना टाइम लगेगा 480 किलोमीटर जाने में ओरिजिनल स्पीड से। यहाँ पे हम देखेंगे कि डिस्टेंस सेम है, तो टाइम का रेशियो एंड स्पीड का रेशियो उल्टा होगा। और ये चीज़ देखो आप कि टाइम में जो गैप है ना 1 यूनिट का आ रहा है, टाइम में गैप 1 यूनिट का आ रहा है, क्या हम डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड करेंगे तो स्पीड आएगा, बोले कि हाँ, तो हमें टाइम में गैप 1 यूनिट का है, तो ऐसा करके कुछ टाइम देखना पड़ेगा जो इसका फैक्टर्स आ रहा है, और डिवाइड करके स्पीड का देखेंगे स्पीड के बीच का डिफरेंस 8 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जैसे हमने 2 एंड 3 जो कॉन्सिक्यूटिव है वो अगर लिया तो 2 से करेंगे तो 120, 3 से करेंगे तो 80, डिफरेंस आ रहा है, नहीं चलेगा। फिर 3 एंड 4 करेंगे तो कितना आएगा 80 एंड 60 20 का आ रहा है, 4 एंड 5 करेंगे तो 4 से 60 एंड 5 से 48, तो आ गया। तो आप देखोगे कि टाइम अगर 4 घंटे एंड 5 घंटे लेंगे तो यहाँ से जो स्पीड आ रहा है कितना आ रहा है आपका 60, और यहाँ से स्पीड कितना आ रहा है, अच्छा नहीं हमें 8 किलोमीटर/घंटा चाहिए था, तो 4 एंड 5 भी नहीं आता, क्या 5 एंड 6 आता,
5 से करेंगे तो कितना आ गया 48, 6 से करेंगे तो कितना आ गया 40। यहाँ पे डिफरेंस देखिए आ गया है 8 घंटे का। तो जो ओरिजिनल स्पीड है S1 एंड S2, एक S1 होगा 48 और एक S2 कितना हो जाएगा आपका 40। क्वेश्चन में क्या बोला है ध्यान से आप देख लीजिए कि स्पीड कम होने पे टाइम ज़्यादा लेता है, मतलब एक्चुअल स्पीड 48 है तो 480 किलोमीटर जाना है कितना टाइम लगेगा 10 घंटे। ये क्वेश्चन था, हमने नहीं किया। अभी हम आपको बताने वाले हैं, जैसे BC क्वेश्चन और देखना है कि आखिर हमने बवंडर क्या किया था, जो हम आपको बार बार बोल रहे हैं, बवंडर नहीं ब्लंडर बोल सकते हैं। तो 80 नंबर क्वेश्चन अगेन टिपिकल क्वेश्चन है, ये कर लेंगे आप। 82 भी ठीक है, 80 अच्छा 81 था ना, 82 में क्या करना है, अच्छा एरिया निकालना है बेस का, हो जाएगा। 83 में प्रिज्म का बेस ट्रायंगल है, साइड का लेंथ दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है, लेटरल सरफेस एरिया बताना। तो प्रिज्म में जो लेटरल सरफेस एरिया होता है क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ बेस इनटू हाइट। तो सबको जोड़ देंगे आप। लेटरल सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बताना है, तो लेटरल सरफेस एरिया निकाल लेंगे। कितना 34 और 16 होता है कितना 50 और 30 80 हो गया 2560। 2560 वाला फिर वॉल्यूम निकालने के लिए क्या करेंगे, इसका आप एरिया निकाल लेंगे। बेस का एरिया बात ये है कि क्या 2 8 2 15 2 17, ये तो आपका राइट ट्रायंगल हो गया। तो बेस का एरिया आ जाएगा 1/2 इंटू 16 गुना 30 और 32 से अगर हम गुना कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका क्या वॉल्यूम। तो 16 256 को 3 से करेंगे तो आ गया 7680, 30 से करेंगे तो आ गया। वही क्वेश्चन नंबर 84 देखेंगे तो इसमें दिया है कि स्मॉलेस्ट ऑफ देम, XYZ में स्मॉलेस्ट ऑफ देम क्या है Z। व्हेन द स्मॉलेस्ट ऑफ ZM डिवाइडेड बाय द ग्रेटेस्ट, मतलब कि Z को जब आप 1 से डिवाइड कर रहे हो तो रिजल्ट है 9/16, जो Y से 625/1 पे 1 2 3 4 0 ज़्यादा। फिर X + Y + Z का वैल्यू दिया है, आराम से इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर लेंगे। अब 85 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व नहीं किया था, अब देख पा रहे हैं आखिर 85 है क्या। आइए देखिए, इसमें A एंड B के इनकम का रेशियो दिया है, A एंड B के इनकम का रेशियो है 4:3, ये है लास्ट ईयर का। फिर बोला है कि रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल इनकम इन द लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर इज 3/4 एंड 5:6। तो A का अगर हम लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर लेके चले ये कितना है 3:4, एंड B का अगर हम लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर लेके चले तो 5:6 है। अब इस टाइप के क्वेश्चन ना उस समय हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम करते थे, बाद में हमने इसको निपटा दिया। आखिर हम प्रेजेंट ईयर में A एंड B के रेशियो कैसे निकालेंगे। तो देखिए आप ऐसे सोचो कि हम ना यहाँ पे 4x एंड 3x मान ले रहे हैं, बोले कि चलो ये भी सही है। तो पिछले साल A का जो था वो 4x था, इस साल कुछ होगा, मान लेते हैं A, कुछ भी मान लेते हैं, तो ऐसे सर्कल मान लेते हैं। A जो रेशियो है कितना दिया है 3/4 दिया। तो हमारा कहना है कि इस साल जो होगा क्या 4x को 4/3 से मल्टीप्लाई करके नहीं आ जाएगा, बोलेगा कि आ जाएगा। अब 4/3 क्या है, प्रेजेंट ईयर एंड लास्ट ईयर का रेशियो, समझ, बोले कि चलो ये भी ठीक है। तो A के अगर हम प्रेजेंट ईयर निकालने जाए तो 4 को 4/3 से मल्टीप्लाई करेंगे, B का प्रेजेंट ईयर निकालने जाएंगे तो 3 को प्रेजेंट ईयर और लास्ट ईयर के रेशियो 6/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो जाएगा देख लीजिए, ये आ गया 16/3 = 18/5। तो 2 8 16 2 9 18, ये आ गया 40 और 27, यही आ गया ना। यही जो 67 है इसका वैल्यू है 24.12 ना, 7 का वैल्यू है 2412। यहाँ से अगर हम 1 का वैल्यू निकालने जाए तो कितनी बार में जाएगा, सीधे डिवाइड कर सकते हो 2412 को 67 से, तो 3 बार में जाएगा, 7 या 21 18 2 20, यहाँ से बचेगा 402, तो 36 बार में आ रहा है। अब क्वेश्चन में है कि B के प्रेजेंट ईयर का इनकम चाहिए, तो B का प्रेजेंट ईयर कितना है 27 यूनिट, 27 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 27 को 36 से करना है तो 7 6 42 और 12 4 16, 6 7 42 16, फिर 27 या 81, यहाँ से देखेंगे तो 2 6 1 7 8 1 9, सही है। 36 दूना 7 21,
एंड 6 3 दूना 6 2 8, ठीक। और यहाँ पे 7 6 42, 6 दूना 12 एंड 4 16 2 7 9, ये आ गया है 9.72। 9.72 किसका हो गया? बी के प्रेजेंट ईयर का इनकम। लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि ए के लास्ट ईयर का इनकम भी आपको चाहिए, तो ए के प्रेजेंट ईयर का इनकम कितना है? बोलेंगे कि 40 यूनिट। 40 यूनिट का वैल्यू कितना होगा? 40 गुना 36, ये हो गया है प्रेजेंट ईयर का इनकम। अब यहाँ पे देखो लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर का जो रेशियो है कितना है? 3:4। तो इसको हम 3/4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लास्ट ईयर का आ जाएगा 4 से 10 बार में, ये आ गया आपका 10.8। तो फिर इसमें आप 10.8 ऐड करोगे तो 2 8 7 15 19 1 20, 20.52 आ रहा है। ये क्वेश्चन थोड़ा कैलकुलेटिव था तो शायद हमने इसलिए स्किप किया होगा। एंड उस टाइम पे हमें इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने में ना दिक्कत का भी सामना करना पड़ता था, क्योंकि हम डायरेक्टली ये पार्ट नहीं सोच पाते कि इस ईयर का इनकम डायरेक्टली आप कैसे लिख पाओगे, है ना। चलिए, बात उतना तक तो ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन कैसे हो गया? क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, इसने है नॉट अटेम्प्टेड एंड मार्क फॉर रिव्यू। कितना आसान है। ये जो पार्ट दिया हुआ है हमें a प्लस बी बाई ए माइनस बी चाहिए, तो कॉम्पोनेंडो बाई डिविडेंडो करना है। a प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो कितना आएगा? 2 + 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2, ये कितना है? tan थीटा इंटू सेक थीटा, सेक थीटा इंटू tan थीटा आ गया। और a माइनस बी करेंगे तो कितना है? 1 चला जाएगा और बचेगा आपका 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाइम्स सेक थीटा tan थीटा, यही ना। अब ऊपर हिस्से से 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा आएगा, तो ऊपर से सेक थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा। एंड नीचे से tan थीटा कॉमन लेके क्या बचेगा? सेक थीटा प्लस tan थीटा। तो सेक प्लस tan चला गया, यहाँ से 1/sin आ रहा है जो कि क्या होगा? कोसेक। ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाए। 87 नंबर क्वेश्चन, चलिए लोन वाला है, ये सब हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हर एक इंस्टॉलमेंट है, 5808 का एंड 10% है, तो 10 का 11, फिर 100 का 121। ये क्वेश्चन भी हम नहीं कर पाए। ये क्वेश्चन तो होने लायक था, इनफैक्ट इसको हमने ना मार्क फॉर रिव्यू भी नहीं किया। आप सोच सकते हैं ऐसा क्यों हुआ होगा? क्योंकि पहले हम ना कुछ क्वेश्चन में ईगो पे लेके ज़्यादा टाइम दे दिए होंगे, बाद में आके पैनिक आ गया होगा, ये क्वेश्चन देख भी नहीं पाए, जबकि इसमें श्योर शॉर्ट 2 नंबर है। क्या दिया? पर्सन वेइंग 55 से लेकर 75, 55 से लेकर 75 तक को ऐड कर देना है। इज व्हाट % मोर देन पर्सन वेइंग 80 से ज़्यादा एंड 100 kg तक। 80 से ज़्यादा यहाँ तक, बस इन दोनों का रेशियो लेके आसानी से सॉल्व हो जाता, फिर भी नहीं कर। ठीक, तो पहले कुछ टाइम दिया होगा जिसके कारण अभी प्रेशर आ गया और ये लगा कि ये क्वेश्चन भी नहीं हो पाएगा। देखिए ना 89 तो चलिए हो गया। 89 वैसे क्वेश्चन क्या कैसा है? ओह अच्छा, ये वाला है। चलिए अभी ठीक ही क्वेश्चन होता है। यहाँ पे ABC ट्रायंगल है, इसमें B का वैल्यू 78 डिग्री दिया है। बाइसेक्टर ऑफ ए, एंगल A का जो बाइसेक्टर है BC को कहाँ पे मिट कर रहा है? D पे। फिर हमने AE से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। एंगल DAE का वैल्यू है 24 डिग्री। ये जो DAE होता है ना, DAE ये होता है 1/2 एंगल B माइनस एंगल C। ये कितना? 24 दूना 48, 78 में से 48 गया कितना आ जाएगा? 30 डिग्री। 90 नंबर क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट मार्क फॉर रिव्यू किया है, लेकिन इसको अटेम्प्ट नहीं किया। क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। इसमें एक सम ऑफ मनी 11,880 होता है 4 साल में, T = 4 और यह है T = 6। 11,880, ये है 17,820, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर 2 बार मल्टीप्लाई हुआ होगा, 2 साल का गैप है, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर कितना हो गया? 17, 82 0, नीचे हो गया 11, 88 0। बाई द मल्टीप्लाइंग फैक्टर हम किसको बोल रहे हैं? ये जो लिखते हैं ना 1 + r/100 का पावर n लिखते हैं, तो 2 साल में 2 आता, इसी 1 + r/100 को मल्टीप्लाइंग फैक्टर बोल रहे हैं। गया 11 से 108 बार में, और 11 से करेंगे तो 1, फिर 6, 11 × 66 2 बार में, 18 6 का टोटल से 18, 9 + 8 से 3 दूना 3 तिहाई 6, 3 दूना 9, तो मल्टीप्लाइंग फैक्टर के स्क्वायर का वैल्यू है 3/2। हमें बताना है कि क्या कि हाफ ऑफ सम, तो प्रिंसिपल जो है 4 साल पहले हुआ होगा, मतलब मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पावर 4 चाहिए। तो प्रिंसिपल को मल्टीप्लाइंग फैक्टर का पावर 4 मतलब 9/4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 11, 88 0 आ रहा है। 9 से कितनी बार में जाएगा? 1 2 9 3 27 2 1 3 2 0। तो हमें इसका आधा चाहिए, तो P/2 चाहिए, तो इसका डबल हो जाएगा 26 40।
क्या ये क्वेश्चन ऐसा था कि नहीं होना चाहिए? नहीं, बावजूद इसके नहीं हुआ। दिख रहे हैं? तो इसमें आप ये देख पा रहे हो कि रियल जो एग्जाम हम दे के आए हैं, जिसके थ्रू हमें जॉब मिला, उसमें हमने कैसे कैसे मिस्टेक्स किए। लेकिन मिस्टेक्स कुछ पैनिक के कारण हुआ होगा, लेकिन कुछ जो है आपको खुद को काम एंड कंपोज कर लिए होंगे, इसीलिए इतना क्वेश्चन हो भी पाया है, सही भी हो पाया। अगर आप देख पा रहे हो कि एक्यूरेसी ठीक ठाक है, एक्यूरेसी में ज़्यादा इशू नहीं है। मेन इशू क्या हो गया कि हमने क्वेश्चन को स्किप बहुत ज़्यादा कर दिया। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो एक आर्टिकल को 716 में बेचा है, 10% 5 का डिस्काउंट देने पे। अगर 6.5 का डिस्काउंट होता तो कितने में बेचते, ये बताइए। 10.5 का मतलब कितना हो गया, 89.5 का वैल्यू आपको 716 दिया है। 6.5 का मतलब 93.5 का वैल्यू कितना आएगा, बस काम खत्म। अब ये क्वेश्चन भी हमने नहीं किया। 93 क्या है? अच्छा, ये बात, चलो यहाँ पे देखें, साइन प्लस सेक का स्क्वायर है, तो सेक को अगर 1/cos लिखे तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा कॉस थीटा का +1 का स्क्वायर। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कॉस को 1/sin लिखेंगे तो सेम आएगा, ये पार्ट बाहर आ जाएगा, तो ये बचेगा आपका 1/sin स्क्वायर थीटा, सॉरी 1/cos स्क्वायर थीटा, दूसरा बच रहा है आपका 1/sin स्क्वायर थीटा। ये पार्ट हो गया। न्यूमरेटर में देखेंगे तो 1 प्लस सेक थीटा कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर। सेक कॉसेक को अगर आप 1/sin 1/cos लिखोगे तो न्यूमरेटर आएगा साइन थीटा कॉस थीटा +1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा। एंड इससे ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा एंड ये पार्ट भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास बस ऊपर वाला ए वाला जो चीज़ है यही बच रहा है, उसको भी कैसे निपटाएंगे। सेक -tan है, इसको लिखेंगे 1 - sin बाई कॉस, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा आ गया, साइन स्क्वायर थीटा नहीं, 1 - sin थीटा का होल स्क्वायर आ गया। फिर एक बचा है आपका 1 + sin थीटा, नीचे जो कॉस स्क्वायर थीटा आएगा इसे हम लिख लेंगे 1 - sin स्क्वायर थीटा। 1 + sin एंड 1 - sin कैंसिल होकर बचेगा आपका 1 - sin थीटा। ये क्वेश्चन जिसको थोड़ा सा टाइम देके मतलब विदिन अ मिनट होने वाला है, ये क्वेश्चन भी हम एग्जाम में नहीं कर पाए थे। सेम आपका क्वेश्चन नंबर 94 है। 94 हालांकि ये जो क्वेश्चन है ये हम समझ ही नहीं पाए थे कि कैसे करना है, बाकी क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए था। 94 में ए बी से एक ट्रेंगल है, एम है मिड पॉइंट ऑफ ए बी यहाँ पे लिखते हैं, इसका मिड पॉइंट क्या है, एम। फिर बोला है कि सी एन इज बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एन क्या है, इंटीरियर में कहीं एक पॉइंट है एंड सी एन बाइसेक्टर है। फिर बोला है सी एन बी के परपेंडिकुलर है, तो एन से एक ऐसे जाएगा बी से और ये ऐसे आएगा। ये जो है ना सी एन, यहाँ पे एंगल हो गया 90 डिग्री, या इस एंगल का बाइसेक्टर भी है। हमें बताना है कि अगर बी सी का वैल्यू कितना है 10 और ए सी का वैल्यू कितना है 50, तो हमें क्या बताना है, एम एन का वैल्यू बताना है। कोई बात नहीं, एम एन ऐसे आ जाएगा, ठीक। अब एन को ना ऐसे हमने एक्सटेंड किया, इसका नाम पी रख लेते हैं। आपको एक ट्रायंगल दिख रहा होगा, ट्रायंगल में एक जो परपेंडिकुलर है वह एंगल बाइसेक्टर भी है। अगर एक परपेंडिकुलर एंगल बाइसेक्टर भी हो गया तो ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाता है। मतलब ए 10 है तो ये वाला पार्ट भी हो जाएगा 10 सेंटीमीटर, ठीक। और वही जो है आपका सामने वाले को अगर आइसोसेलेस हो गया है तो फिर परपेंडिकुलर है तो आपको बेस को बाइसेक्ट भी करेगा। मतलब ये दोनों क्या हो गया है, आपस में बराबर हो गए। तो एन हो गया है मिड पॉइंट। ध्यान दे ऊपर 10 है तो नीचे वाला 5 सेंटीमीटर होगा। एन भी मिड पॉइंट है, एम भी मिड पॉइंट है, तो दो मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन है वो थर्ड साइड का पैरेलल एंड हाफ होता है। ये हो जाएगा 5/2 मतलब 2.5 सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन तो अच्छा था, मानते हैं क्वेश्चन नहीं हुआ, लेकिन बाकी क्वेश्चन तो होने लायक था। 95 देख लीजिए। ये 96 में क्या था, पाइप ए एंड बी 12.5 घंटे 25 घंटे में फिल कर सकता है। पाइप को साइमल्टेनियसली ओपन किया गया, लीकेज है बॉटम में, इसमें ज़्यादा लग रहा है। तो लीक जो है 70% ऑफ सिस्टर्न को कब खाली कर पाएगा। टिपिकल क्वेश्चन है, कर लीजिए। मतलब हमें क्या करना है, लीकेज का इफिशियंसी निकाल कर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेना है। वही 97 देखेंगे, 97 भी नहीं कर पाए थे। इसमें 46,800 को डिवाइड करना है ए बी सी डी में सच है दैट रेशियो ऑफ कंबाइंड शेयर ऑफ ए एंड डी एंड बी एंड सी
ये जो रेशियो है 8/5 है, ठीक है। फिर रेशियो ऑफ शेयर ऑफ बी टू सी, बी एंड सी का रेशियो देखेंगे कितना है, 5 और 4 है। ए रिसीव्ड, ए को मिल गया कितना, 18,400। फिर बोला है कि इफ एक्स इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर्स ऑफ ए एंड बी, वाई इज द डिफरेंस बिटवीन शेयर ऑफ सी एंड डी, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस वाई। कोई बात नहीं, यहाँ पे बी प्लस सी कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। यहाँ पे बी प्लस सी कितना दिया, 5 दिया है। दोनों को इक्वल करेंगे तो 9 और 5 का एलसीएम मतलब 45 पे इक्वल करना पड़ेगा। तो 9 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 8 72 और 9 5 45 हो जाएगा। और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 है 25 और 5 का 20, कितना हो जाएगा, हो गया। अब जैसे अगर हम देखें तो बी प्लस सी ए हो गया है, तो दोनों को ऐड करके ए प्लस डी बी प्लस सी कितना आ गया, 5 2 7 11 17, 117 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 46800। एक का वैल्यू कितना हो गया, 400। अगर एक का वैल्यू 400 हो गया है दोस्त, तो बी प्लस सी कितना हो गया है, बी प्लस सी बोलेंगे कि देखो ये तो 45 है, 0 0 0, ये 18,000 हो गया है बी प्लस सी का वैल्यू। तो भैया ए प्लस डी कितना हो जाएगा, बोले कि ए प्लस डी हो जाएगा, ऐसे 72 है ना, तो 72 में 4 से गुना कर लेते हैं, तो 0 0 4 दूना 8, 7 चौक 28, 28 800, समझ गए। अब ए प्लस डी भी पता चल गया आपको, यहाँ ए दिया हुआ है तो डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 18,400 है ना, तो 10,400 हो जाएगा। फिर अब हमें ये देख लेना है कि बी प्लस सी में बी एन सी में डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा। तो बी प्लस सी का कितना था, 9 यूनिट, 9 यूनिट का वैल्यू 18,000 है, तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 10,000, एंड सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 8,000। समझ गए, बोले कि बिल्कुल समझ गए। अब आते हैं क्वेश्चन के, एक्स जो है ए एंड बी के बीच का डिफरेंस है, ए है कितना 18,400, बी कितना है 10,000, एक्स का वैल्यू कितना हो गया 8,400। फिर बोला है कि वाई जो है सी एंड डी के बीच का डिफरेंस, एक मिनट, एक्स जो है ए एंड बी के बीच का डिफरेंस है। अच्छा डिफरेंस दिया है, डिफरेंस का मतलब माइनस हो जरूरी नहीं है, हमें पॉजिटिव वैल्यू निकालना होता है। फिर सी एंड डी के बीच का डिफरेंस देखिए, डी है 10,400 एंड सी है आपका 8,000, तो यहाँ पे सी एंड डी के बीच का डिफरेंस कितना हो गया 2,400, ये वाई हो गया 2,400। फिर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है, एक्स माइनस वाई कितना हो गया 6,000। मान लेते हैं ये थोड़ा सा कैलकुलेशन वाला पार्ट। वही 98 ठीक है, 99 भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा वो 98, ये 100 हो गया, फिर 98 कैसे आ गया, फिर 99 कैसे आ गया। चलिए, और 100 सेम क्वेश्चन आया है, लेकिन इस बार हमने क्वेश्चन को सही कर दिया, ठीक। तो आपने देखा, ये पेपर देखा कि हमने जो पेपर अटेम्प्ट किया इसमें अच्छे खास से क्वेश्चन हमने स्किप किए थे, गलती भी हुआ। अब हम आपको समरी बताते हैं। टोटल हमने इस पेपर के अकॉर्डिंग जो अटेम्प्ट किया वो 82 अटेम्प्ट किया, 18 जो है आपका क्या है स्किप्ड है, एंड 3 जो है क्या है रॉन्ग है। 3 रॉन्ग है मतलब 79, 79 इंटू 2 कितना हो गया 158, और 3 रॉन्ग का मतलब हो गया 1.5 माइनस करना है, तो आ गया 156.5 जो कि स्कोर आया था। बात ये नहीं है, एक्चुअली में हुआ था कि जब हमने सॉल्व किया तो हमने 93 अटेम्प्ट किया, 7 अटेम्प्टेड थे, मतलब ये जो 18 स्किप दिखा रहा है ना, इसमें से 11 क्वेश्चन और सॉल्व किया हुआ था। अब आप सोचोगे कि आखिर उन 11 क्वेश्चंस का हुआ क्या। तो हम क्या कर रहे थे ना कि मार्क फॉर रिव्यू इधर किया, और वही है ना ब्लंडर, इधर किया इधर किया, बीच में कुछ क्वेश्चन किया, ये मार्क फॉर रिव्यू कुछ क्वेश्चन किया, मार्क फॉर रिव्यू एंड स्किप ऐसे कर करके चला गया कि बाद में आके देखना है। हम जैसे क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किए, उसके बाद मान लेते हैं 9 सॉल्व करना है, तो ऑप्शन क्लिक करके सेव है नेक्स्ट नहीं किया हमने, यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप कर गए, फिर यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप कर गए, फिर यहाँ से सीधे यहाँ पे जंप कर गए। ऐसा करके हुआ क्या, ये जो 11 क्वेश्चन है इसका लॉस हो गया। अगर 11 क्वेश्चन में हम ये मान के चले कि ऐसे तो 11 क्वेश्चन में 10 तो सही होना ही चाहिए था, लेकिन मान के चले कि 8 या फिर 9 भी सही हुआ, तो देखिए कितने मार्क्स का नुकसान हो गया इस छोटी सी गलती के कारण। हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आप ये छोटी सी गलती
नहीं दोहराएंगे। मेरा शायद लक सही था या क्या था, इतनी गलती के बावजूद, इतना जो भारी मिस्टेक है उसके बावजूद मिल गया, सर्विस मिल गई। अदरवाइज हमेशा ये जो गलती है ये क्या है, आप सताते रहती है अंदर कि अरे क्या किया हमने, जो क्वेश्चन सॉल्व किया नहीं सॉल्व होता तो बात कुछ और थी। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो हमने आपको दिखाए कि जो क्वेश्चन मतलब स्किप नहीं किया जा सकता था, ये क्वेश्चन स्किप करने लायक है ही नहीं, ये भी स्किप कर दिया। तो बेसिकली इसको स्किप नहीं किया था, दोबारा आके क्वेश्चन को सॉल्व किया, लेकिन हमने सेव है नेक्स्ट नहीं किया, जिसके कारण ये लॉस उठाना पड़ा। तो आप ऐसा ना करें। तो हमने ये पेपर आपको इसलिए दिखाया कि ताकि आपको आइडिया लग जाए कि किस किस तरह की गलतियां दूसरे लोग भी कर सकते हैं। जनरली आप केवल अपना ही मिस्टेक देखते हैं, दूसरे का भी देखिए, तो आपको पता चलेगा कि हाँ, शांत रहना कितना ज़रूरी है। क्योंकि ये 2020 था, 2021 में हमने हाई फीवर में एग्ज़ाम दिया, फिर भी इतने ज़्यादा गलती नहीं हुई, बहुत ही अच्छा स्कोर आ गया, क्योंकि वहाँ पे काम कंपोस्ट ज़्यादा थे, यहाँ पे ज़्यादा फंबल वम्बल कर रहे थे, जिसके कारण ऐसा हुआ। ठीक है, तो इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, मॉक का प्रैक्टिस कीजिए, मॉक का एनालिसिस कीजिए, शांत रहने की कोशिश कीजिए, तो आपका जॉब हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और फ़ायदा पहुँच रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।